राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को बचाकर लाई थी। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन जो है उसने अपने पति को बचाया था, बड़ की पूजा भी की थी। इसलिए उसी दिन से सभी नारियां बड़ की पूजा करती हैं। अमावस्या को इस बार 10 जून को अमावस आ रही है, जेठ महीने की। तो मैंने सोचा चलो आपको इस कथा के बारे में और व्रत के बारे में बता देती हूँ। तो सभी सौभाग्यवती नारियां जो है इस व्रत को करती हैं। ये 3 दिन का व्रत माना गया है, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को। तो 3 दिन का ये व्रत सभी लोग करते हैं, यानी कि सौभाग्यवती नारियां करती हैं और बड़ की पूजा करती हैं। तो सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया। आज तक किसी भी नारी ने अपने पति को नहीं बचाया होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो लौट कर वापस नहीं आता है। तो आप भी जो है, मान लो हमारी बहनें माताएं व्रत करना चाहें, व्रत करें। किसी से व्रत नहीं होता, क्योंकि ये व्रत बहुत ही हार्ड है। तो आप मात्र पूजा करें बड़ की, और उसके पश्चात इस कथा को अवश्य सुनिए। तो आइए सुनते हैं ये कथा। एक राजा था, उसके एक लड़की थी, उसका नाम सावित्री था। जब वह 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्म पत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्म पत्री देखकर राजा को बताया कि उसकी शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई, तो उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छानुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से शिवजी की पूजा किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिवजी के ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने स्वप्न में उससे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने बड़ की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी का 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। जेठ की अमावस को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब हट करके सावित्री भी उसके साथ हो गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उसे कहा वह कुछ देर आराम कर लेवे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे नींद आ गई और नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तब व्रत के प्रभाव से वे उसे दिखाई देने लगे। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे न आए और उन्हें अपना काम करने दे, किंतु उसने यमराज से कहा या तो मेरे पति के प्राण लौटाओ या फिर मैं भी अपने पति के साथ चलूंगी। यमराज ने कहा कि ना तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, ना ही तेरे पति के प्राण लौटेंगे। हाँ, आप जो मांगना चाहो मांगो। सावित्री ने यमराज को अपने वचनों में लेकर 3 वर मांगे। नंबर 1, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाए। नंबर 2, मेरे सास ससुर के राजपाट उनका वापस मिल जाए। नंबर 3, मेरे कोई पुत्र नहीं है सो मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो। वचनों से बंधे यमराज ने कहा ऐसा ही होगा और सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने पूछा अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने यमराज से कहा यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण तो ले जा रहे हो, फिर मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा और उनके बिना मेरा पुत्र होगा तो लोग ताने देंगे। इतना सुनते
सुनते ही यमराज को ध्यान आया, ये मैंने सावित्री को कैसा वचन दे दिया। अब तो मुझे सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए तो सत्यवान उठ खड़ा हुआ। अब सावित्री ने बाजे गाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा की और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोतियों के हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों में लगाया तो सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई और राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष पूजा जाने लगा। हे बड़ देवता, जैसा सावित्री का सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सबको देना। तो सबसे पहले ये कथा सुनिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी या कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।